तो जो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अभी वो है हार्ड डिस्क प्रेडिक्शन। तो आपको पहले एनाकोंडा स्टार्ट करना है, फिर ये प्रोजेक्ट आपका जो एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे, फिर ओपन विद जुपिटर नोटबुक। जैसे ये करोगे आपको आपके प्रोजेक्ट के पाथ तक जाना है। ये आपका प्रोजेक्ट है पूरा फ्लास्क में डेवलप किया गया है। तो ये वर्किंग आपको दिखा देते हैं पहले 2019, फिर जो भी जहाँ पर भी मैंने प्रोजेक्ट रखा है वो पाथ तक मुझे जाना पड़ेगा। आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर जो है सी ड्राइव यूज़र्स के अंदर आपके इसमें होगा। तो जैसे ही इसका एक्सप्लेनेशन दे देते अभी अभी देखिए यहाँ पे हमने जो किया है वो आपको एक्सप्लेन करते वक्त टीचर को कैसे करना है वो बता देता हूँ। पहले तो ये OP फॉर मॉडल ये एक है, फिर ANN कैटेगरिकल, फिर आपको हार्ड डिटेक्ट, ये तीनों ओपन करके रखना है। पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ हार्ड डिटेक्ट वाला। ये जो चीज़ है ये क्या होगा कि ये आर्डिनो डिवाइस है। आर्डिनो डिवाइस के अंदर आपको एक लिंक ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क होने वाला है। आप चेक कर सकते हो कि ये आर्डिनो डिवाइस है, ये अपने कंप्यूटर से कनेक्ट होगा एक पर्टिकुलर पोर्ट पे। फिर ये आर्डिनो से कनेक्टेड है ये डिवाइस जो हार्ट बीट ECG सेंसर है, AD8232 ECG सेंसर। तो जैसे ये कनेक्ट होता है इसके इस डायग्राम में इस लिंक में पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे इसे यूज़ करना है, फिर आर्डिनो में क्या कोड लिखना है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। जैसे ही आपका कनेक्शन हो जाता है ये आपको कोड लिखना है। आपको ये लाइन को कमेंट करना है, इसका ज़रूरत नहीं है, ये लाइन से सिग्नल आउटपुट में आ जाता है। तो हम जो है जैसे ही डेटा आएगा, अभी इस कोड में क्या लिखा गया है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इस कोड में हमने पहले हार्ट रेट डिटेक्शन का फंक्शन लिखा है। तो हार्ट रेट डिटेक्ट करने के लिए जो वैल्यूज़ आ रहे हैं तो डेटा ले रहे हैं और वो प्रिंट कर रहे हैं। अगर समझ लीजिए वैल्यू ग्रेटर देन 250 आ रहा है, मतलब बहुत हाई जा रहा है, तो मैसेज सेंड करेगा एक पर्टिकुलर नंबर पे और ये डेटा सेट डेटा एंट्री कर देगा हार्ट रेट में, जो कि अपना MySQL का डेटाबेस है PyMySQL यूज़ किया है। तो ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये आउटपुट वर्क करेगा। अभी हो क्या रहा है कि हमने जो डेटा लिया है तो उस डेटा को प्रोसेस भी करना है, फिर आपका जो आउटपुट होगा उसमें जो मतलब UI होगा उसमें वर्क करना है। तो UI आपको बता देता हूँ, उससे पहले आपको मॉडल जनरेट करना है, एक्सप्लेन करना है कि ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए एक अरेथमिया का डेटा सेट है, ये हार्ट रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड डेटा सेट आपको मिल जाएगा। फिर हम जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अभी जो कॉलम हमें नहीं लगने वाले इसे ड्रॉप कर रहे हैं। NaN जो है नॉट ए नंबर वाले वैल्यू से रिप्लेस, क्वेश्चन मार्क को NaN से रिप्लेस कर रहे हैं ताकि आगे चल के ड्रॉप NA यूज़ हो। फिर हम जो मिसिंग डेटा सेट है उसका डेटा सेट नो मिसिंग, तो क्लीन कर रहे हैं डेटा और फिर उसके बाद जो डेटा सेट यूज़ होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर यहाँ पे हम जो है एक पर्टिकुलर कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं। ये इतने सब कॉलम्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो इसमें से जितना भी हमें यूज़फुल कॉलम्स है वो सिलेक्ट किया। तो जैसे एज, जेंडर, हाइट, वेट, QRS, P इंटरवल, Q इंटरवल, ये इतने सारे यूज़ होने वाले, तो इतने सारे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो जैसे डेटा सेट बन जाता है ये आपको दिखाना है कि हमने ये फीचर सिलेक्शन किया है, लेकिन फीचर सिलेक्शन के लिए हमें इनपुट जो आएगा उसमें से फीचर सिलेक्ट करना है। ये तो जस्ट डेटाबेस के कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग यूज़ किया है sklearn, ये इसका यूज़ आपको नहीं किया है अभी, इसमें का करके चेक करना होता है, एक्यूरेसी जिससे ज़्यादा आएगा आपको वो फिट हो जाता है। फिर ये प्रिंट किया है अभी nputils.to कैटेगरिकली, अगर इसको प्रिंट करोगे तो ये 1 नॉट एनकोडिंग हुआ। 1 नॉट एनकोडिंग इस तरीके से वर्क होता है कि आपका जो वैल्यूज़ आ रहा है उसको वो, अगर समझ लीजिए आपका वैल्यू का 0 1 2 में से 2 है तो वो आउटपुट लेगा 0 0 1। अगर आपका वैल्यू 1 है तो वो 0 1 0, आपका वैल्यू अगर 0 है तो 1 0 0, ऐसे आउटपुट देता है कैटेगरिकल में। तो ये आप रीड कर सकते हो कैसे वर्क करता है।
यहाँ पे हम ट्रेंड स्प्लिट कर रहे हैं, फिर हम एक फंक्शन ले रहे हैं, हिडन लेयर, इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर जनरेट कर रहे हैं, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद सॉफ्ट मैक्स यूज़ कर रहे हैं। रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट जो होता है वो आपका अगर इनपुट आपका जो भी वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसको वो पॉजिटिव नंबर, मतलब +5 है, +6 है तो उसको 6 या 5 ऐसे ही डिटेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपका वैल्यू -5 -3 ऐसा है तो आपको -3 -5 ऐसे वैल्यू ना देते हुए 0 वैल्यू देगा। तो यहाँ पे आप मॉडल कंपाइल कर रहे हो, ये ऑप्टिमाइज़र है। ऑप्टिमाइज़र एक एडम जो है वो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है। ये इतना आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन करते हुए अगर पूछा तो कि अगर ये पॉइंट पे अगर कोई आता है तो ये आपको वो बोलना है। लेकिन आपका ये ऑप्टिमाइज़र होता है। ऑप्टिमाइज़र क्या होता है कि लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए हमें एक टेक्निक से आगे जाना होता है, तो यहाँ पे वो एडम यूज़ कर रहा है। फिर मैट्रिक्स एक्यूरेसी है जो आपको डिस्प्ले करने में, ये एक्यूरेसी डिस्प्ले हो रही है, इसमें यूज़ होगा। फिर हम जो है मॉडल फिट कर रहे हैं ट्रेनिंग डेटा पे। अब देखते हो हमने इपोक लगाया है 1000 का इपोक, मतलब कि 1000 टाइम्स रन होगा पूरा, और यहाँ पे डिस्प्ले होगा सब। फिर हम जो है वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। प्रेडिक्शन से हमने एक्यूरेसी जनरेट की है, एक्यूरेसी 61 पॉइंट आई है, क्योंकि डेटा सेट जो है वो मॉडिफाइड डेटा सेट है, ना कि स्टैंडर्ड डेटा सेट। तो ये एक्यूरेसी कम आने वाली थी क्योंकि एज, जेंडर, हाइट, वेट ये हिसाब से डाला हुआ चीज़ है उसमें। तो जैसे आउटपुट आया फिर आपको ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दिखाना। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मतलब क्या कि प्रेडिक्टेड और ट्रू लेवल। अगर कोई वैल्यू को 0 में प्रेडिक्ट होना, 0 में क्लासीफाई होना था, उसका प्रेडिक्टेड 0 में हुआ, ऐसे 61 है। अगर किसी को ये समझ लीजिए 8th कॉलम, 8 मतलब किसी को अगर 8 में क्लासीफाई होना था और 8 में ही क्लासीफाई हुआ, तो ये वाला वैल्यू। तो जैसे ही ये हो जाता है, इसके बाद हमने एक्यूरेसी ग्राफ ड्रॉ किया है, फिर हमने लॉस ग्राफ ड्रॉ किया है, फिर मॉडल जनरेट किया, उसे डंप किया और सेव करके रखा है। तो ये मॉडल आपको यहाँ पे दिखेगा सेव किया हुआ। यही मॉडल यूज़ करके हम क्लासिफिकेशन करेंगे अपना डेटा को। अभी यहाँ पे ये इतना जनरेट होने के बाद आपको रन करना है ओपी मॉडल। ये जो है आपके टीचर को दिखाने के लिए आपको दिया है कि क्या आउटपुट आता है। अगर ये ऐसे आउटपुट इनपुट दिया एज 66, 1, और अगर सिग्नल का वैल्यूज़ इस तरीके से मैच होता है तो आपका आउटपुट ही आएगा। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आपको वो डेटा देख के करना है या चेंज करके देखना है पूरा। तो क्या कर रहे हैं हम ये प्रोजेक्ट में, तो ये एक्सप्लेन करूँगा मैं पहले। जैसे डेटा शिफ्ट एंटर करके आपको रन करना है। शिफ्ट एंटर के बाद ये लोकल होस्ट 5000 आने तक वेट करना है आपको। जैसे लोकल होस्ट 5000 आ जाता है तो आपको लोकल होस्ट 5000 डालते ही आपका ये हार्ड डिस्क इसका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, तो जो भी नंबर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसके बाद ये लॉगिन इनकरेक्ट यूज़र ने, यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल। इसके बाद आपको प्रेडिक्शन पे जाना है। यहाँ पे आप हाइट, जेंडर, जो भी आपका एज, जेंडर, वेट, हाइट सब डाल के यहाँ पे फाइल चूज़ करनी है। अभी मैं ये ecg.dat फाइल चूज़ कर रहा हूँ। फिर प्रेडिक्ट पे जाना है। जैसे आपका प्रेडिक्शन होगा आप देख सकते हो यहाँ पे पहले वो फीचर सिलेक्शन कर रहे हैं। फीचर सिलेक्शन मतलब कि एक पर्टिकुलर फाइल का वैल्यू में p वैल्यू, q वैल्यू, ये जो इमेज है ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो वैल्यूज़ होते हैं p वैल्यू, q वैल्यू, r वैल्यू, ये आपको इसका स्पेसिफिकेशन नेट पे कहीं पर भी मिल जाएगा, वो हम यहाँ पे अभी